तो ये मंदसौर सदैव अपने मंदसौर और पुराना जिला भी नीमच ही था, नीमच अलग नहीं था, इसी का हिस्सा था। सच में शिवना नदी के किनारे भगवान पशुपतिनाथ की नगरी का ये क्षेत्र, आप सौभाग्यशाली हो, आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। प्रकृति में देश भर में ढूंढने को मिले तो एक ही जिला है मंदसौर जिला, जहां पर अपने लिए भगवान ने विशेष आशीर्वाद यहाँ के निवासियों को दिया है। सच में धरती धन्य हो गई। आप जो धरती माता के गर्भ में जिस प्रकार की खेती करना चाहते हो, आप लहसुन अगर लगाओ तो लहसुन को पूरे देश में अलग पहचान मिलती है। आप जो मर्जी आए फसल लगाओ, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहो, और केवल फसल नहीं, आप उद्यमशीलता के बलबूते पर अच्छा काम करने के लिए वो अपने लिए आज मंदसौर की पहचान श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति के माध्यम से बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें। ये मंदसौर का अलग प्रकार का दौर चल रहा है। सब्जियां, मसाले, फूल, औषधि फसल, परमात्मा की कृपा से मेहनत कश लोगों ने अपने पुरखों के माध्यम से सच में मंदसौर को कहां से कहां पहुंचाया। ये मन की शक्ति है कि किसानों को अगर पानी मिल जाए खेती करने के लिए तो अपने आप फसल सोने की हो जाती है। और ऐसे में हमने निर्णय किया है, किसानों की समृद्धि के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे, जो होगा वो सब करेंगे। इसलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं आज, इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कहीं होता है तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश है, जहां सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन फसलों के माध्यम से होता है। और ये लाडली बहनाएं बैठी है, बहनों के लिए मुझे खुशी है, हमने 1000 रुपए से योजना चालू करी और अब 1500 लाडली बहनों को दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें सभी लाडली बहनों के लिए। और इसीलिए सभी प्रकार के क्षेत्रों में केवल हमारी जन कल्याणकारी योजना नहीं, विकास के मामले में भी एक एक योजना नई नई ला करके क्या क्या करना है सब करते जा रहे हैं। और आप तो इतने भाग्यशाली हो, इस एशिया महाद्वीप पर चीते कब देखे थे मालूम नहीं, लेकिन गांधी सागर में चीते भी आ गए। जोरदार अभिनंदन करो, क्या मंदसौर का भाग्य चल रहा है। पर्यटन केंद्र के लिए भी सब प्रकार की संभावनाओं पे हमारी सरकार काम कर रही है। और इसी आधार पर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है। जैविक कपास के लिए तो देश में सबसे ज्यादा जैविक कपास कहीं होता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे होता है। और आपके पास बदनावर, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मना करके 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिला करके 6 लाख किसानों को कपास के सही दाम दिलाने के लिए, यहां पर भी जिनिंग थी, पहले काटन यहां भी होता था, भविष्य में भी आप आगे काम करो। इसलिए 2 दिन पहले यूरोपीय यूनियन के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया। जोरदार ताली बजाए नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये एक एक निर्णय आपके जन कल्याणकारी कामों के लिए है। और हमने भी कहा भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई, और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की फसल के लिए भी। मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। पक्का वादा सच्चा काम, फिर नए संकल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन नहीं, आने वाले समय में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। आने वाले समय में हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष मना करके
किसानों के लिए फसल का उचित दाम दिलाने का प्रयास करेगी। अब तो हमारी सरकार ने और तय किया है, दूध का उत्पादन भी बढ़ाने वाले हैं। भगवान गोपाल कृष्ण और राम कृष्ण की धरती है ये। पूरा देश बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। लगभग 25 करोड़ की लागत से पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण आज करने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, ये लगातार चलने वाला है। ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो ये मल्हारगढ़ और मंदसौर की बहादुरी पर है। यहां पर हजारों साल पहले यहाँ के यशोधर्मन ने दुनिया में हूणों के ऊपर विजय प्राप्त की। जोरदार अभिनंदन करें उस काल के लिए भी। और रणबांकुरों के खून में वही रवानी आज तक है। एक गाड़ी कुएं में गिरी मंदसौर के पास, मल्हारगढ़ के पास, इसी विधानसभा में, और गाड़ी में सवारियां अंदर चली गई पानी में। मनोहर सिंह नाम का बहादुर हमारा मल्हारगढ़ का निवासी, उसने पानी में गाड़ी गिरते देखी, अपनी जान की बाजी लगा करके वो कुएं में कूदा। 1, 2, 3, 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला। ऐसे अपने बीच के बहादुर ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन हर एक को बचाने के लिए लगे रहे। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे स्वर्गीय मनोहर सिंह जी के लिए। ये है मंदसौर और मंदसौर का इतिहास। लेकिन अपने जान की बाजी लगा करके जीते जी दूसरे को जिंदगी दे दे और खुद मौत को गला लगा ले, उनसे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे हमारे अपने वीर सपूत के लिए। और ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया कि जैसा काम करता है वैसे सम्मान देने की जरूरत है, बाकी लोगों को प्रेरणा देने की जरूरत है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया मनोहर सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सुपुत्र को पुलिस में नौकरी देने का ऑर्डर लेके आज आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। मुझे खुशी है, जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए आज मैं अपने मनोहर सिंह जी को याद करते हुए उनके बेटों की नौकरी का ये प्रमाण पत्र भी दे रहा हूं। आप तो भाग्यशाली हो, मंदसौर में भी मेडिकल कॉलेज, नीमच में भी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद भी मंदसौर में पिछले समय नर्सिंग कॉलेज की सौगात दी। जोरदार अभिनंदन करो माता बहनों के लिए, बहनों को मौका देने के लिए नर्सिंग कॉलेज हमने बनाया। और नर्सिंग कॉलेज ने अब तो हवाई पट्टी हो गई। कोई कारण से आपके यहाँ पर डॉक्टर और कलेक्टर निश्चित कर दे, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी जान बचाने के लिए अगर दिल्ली, बंबई या भोपाल, इंदौर पहुंचाना है, ऐसे में गरीब आदमी है, सामान्य आदमी है, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है और पहुंचाने का कोई प्रबंधन नहीं है, तो किसका मतलब क्या उसकी जान सस्ती है, छोड़ना चाहिए। हमने कहा नहीं, जो पैसे लगे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सरकार उसको ले जाएगी, उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करने वाली। और ये मानवता आधारित इन योजनाओं को लागू कर रहे हैं। एक योजना और बनाई, सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी जगह भी कोई घायल मिले, आजकल पुलिस के झंझट बहुत, डर के मारे आदमी हाथ नहीं लगाता। हमने कहा डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी घायल, परमात्मा करे कोई घायल नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो, लेकिन कोई कारण से दुर्घटना घट गई तो डरने की जरूरत नहीं है। घायल को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओ, 1.5 लाख का खर्चा सरकार उसको उसी समय उस हॉस्पिटल में भी दिलाएगी और पहुंचाने वाले को 25,000 रुपया सरकार के माध्यम से देने वाले। MPPSC की 3 एग्जाम करा करके उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये 1 लाख नौकरी के अलावा भी 2.5 लाख नौकरियां अभी 5 साल के अंदर अंदर हमारी सरकार के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो ये नया एक और ब्रिज देने की घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें। अरे हमारे लिए मल्हारगढ़, मंदसौर, ये तो हमारा अलग प्रकार के आत्मीयता वाला क्षेत्र है और यहाँ तो भादवा माता का आशीर्वाद मिलता है। इसका आनंद बोले भादवा माता की। जब पशुपतिनाथ का आनंद कर रहे हैं तो महाकाल और महाकाली दोनों के तो भगत हैं। पशुपतिनाथ का आनंद आया तो भादवा माता कैसे छूट सकती? छूटना चाहिए क्या?
तो भादवा माता के लिए भी मल्हारगढ़ भादवा क्या भुवानी माता है, भुवानी माता के लिए भी जीर्णोद्धार कराने से घोषणा करते, जोरदार अभिनंदन करे, इस बात की मांग भी की है भवानी माता। और आपने कहा काका गाडगिल सागर, यहां क्या है? यहां भी सौंदर्यीकरण है, टूरिज्म को बढ़ाना है। बढ़ाना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बढ़ाना है क्या? तो मैं इसको भी यहां भी पर्यटन स्थल बनाने के लिए अच्छा प्रस्ताव बना, उसकी राशि देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए।